हिमेश, सबको पता है कि मैंने अपना जो करियर स्टार्ट किया वो डायरेक्ट सेलिंग से किया था। तो पहला प्यार तो वही रहेगा। हाँ, हाँ। पहला प्यार तो चेंज नहीं हो सकता। चीज़ें ऐड हो जाती हैं आपकी लाइफ के अंदर, लेकिन फर्स्ट लव रिमेन्स। तो डायरेक्ट सेलिंग रहेगा ही रहेगा। और वो इसलिए भी मुझे अच्छा लगता है क्योंकि बहुत सारे लोगों का लाइफ उससे बेटर हो जाता है। बहुत सारे लोगों के पास जिनके पास अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं है, तो एक ऐसा मंच है जहाँ पर आपको एक अच्छा अपॉर्च्युनिटी मिलता है ग्रो करने का। बिसाइड ऑफ योर कास्ट, रिलीजन और हाइट, अंग्रेज़ी आती है कि नहीं आती, छोटे बैकग्राउंड से हैं कि बड़े बैकग्राउंड से हैं, तो वो रहता है, वो रहेगा ही रहेगा। डायरेक्ट सेलिंग की बात हुई तो मैं अक्सर सोचता हूँ कि इंडिया में बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की ये है कि लोगों में ट्रेनिंग की जो अवेयरनेस है, अगर मैं याद करूँ आज से 15-20 साल पहले तो ट्रेनिंग अवेयर नहीं होते थे लोग। ट्रेनिंग की जरूरत होती है, इन चीजों को सीखने की जरूरत होती है, माइंडसेट भी कोई चीज होती है। बट डायरेक्ट सेलिंग ने घर घर पे, गांव गांव में ये ट्रेनिंग की अवेयरनेस जरूर पहुंचाई है। मेरा ऐसा मानना है कि ग्रेजुएशन के बाद या ड्यूरिंग द ग्रेजुएशन हर इंसान को एक बार कम से कम 3 से 5 साल इसमें बिताने चाहिए। कमाए ना कमाए वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन वो किसी अच्छी कंपनी में, रेप्यूटेड एथिकल कंपनी में अगर वो 3 से 5 साल अपने गुजार देता है, वो नहीं भी कमाएगा ना, तो भी लाइफ में वो इतना कुछ सीख जाता है कि उसकी पूरी जो बची हुई ज़िंदगी है ना, वो एजुकेशन से जुड़ा रहता है। वो नॉर्मली क्या है, हमारे यहाँ एजुकेशन खत्म होने के बाद एजुकेशन खत्म हो जाती है। कॉलेज से निकले तो अब तो किताबें फेंक ही दो। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग आपको मजबूर करती है कि क्योंकि बिना सीखे आप कुछ कर नहीं सकते। तो यू हैव टू लर्न एवरी डे, है ना? यू हैव टू रीड बुक्स, अटेंड सेमिनार्स। तो वो जो चस्का है ना एक बार बुक्स पढ़ने का, वो डायरेक्ट सेलिंग अगर आप अच्छी कंपनी में है और वो बुक पढ़ने का चस्का, ट्रेनिंग अटेंड करने का चस्का, ट्रेनिंग देने का चस्का आदमी को लग जाता है, तो बाकी जो बचा हुआ जीवन है ना उसका, वो बहुत अच्छा निकल जाता है उसका। ग्रूमिंग में बहुत हेल्प मिलती है। बहुत बहुत हेल्प मिलती है। वो पर्सनल डेवलपमेंट हो जाता है उसका। बुक्स से वैसे तो दूर हो जाते हैं ना। जब आप देखिए लोग जो डायरेक्ट सेलिंग में नहीं है या जो इस प्रोफेशन में नहीं है, ट्रेनिंग प्रोफेशन में, आप उनसे पूछिए लास्ट बुक आपने कब पढ़ा था, आपने बुक बाय कब किया था। नॉर्मली तो लोग सोचते हैं ना कि पढ़ाई खत्म होने के बाद पढ़ाई खत्म हो गई। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि जिंदगी की असली कहानी तो पढ़ाई खत्म होने के बाद शुरू होती है। जब आप जिंदगी को पढ़ते हैं, वो किताबें पढ़ते हैं जो असल जिंदगी में काम आती हैं। क्योंकि स्कूल कॉलेज में तो 90% बातें जो पढ़ाई जाती हैं वो काम नहीं आती। और लाइफ में जो बातें काम आती हैं वो स्कूल कॉलेज में पढ़ाई नहीं जाती। तो वो कब पढ़ते हैं आप? जब आप कॉलेज छोड़ देते हैं, यूनिवर्सिटी छोड़ देते हैं। आपको सड़क बताती है कि अब आपको ये पढ़ना पड़ेगा अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये एक ऐसा फील्ड है जहाँ पर एक बार आदमी आए, 3 से 5 साल रहे, कमाए ना कमाए, एक अलग इश्यू है, वो ग्रूम हो जाता है। तो बहुत सारे कोचेज और एंटरप्रेन्योर्स दिए हैं इस इंडस्ट्री ने, जिन्होंने उस करियर को परसू नहीं भी किया लेकिन अपने अपने फील्ड में सक्सेसफुल है, वो जहां भी गए। बिल्कुल, आप और सामने बैठे होते बहुत सारे लोग हैं। आपके फादर साहब हैं, वो मुझे पता है वो भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से जुड़े हुए थे। अभी भी है कि नहीं आई डोंट नो, लेकिन बहुत सारे लोग हैं। यू आर राइट। सो आपने ये क्यों स्टार्ट किया? क्या आपको पहले से पता था कि मैं ज्वाइन करूंगा या जब मैं स्टार्ट करूंगा तो मुझे ये सारे फायदे मिलेंगे? 2001 5th ऑफ फरवरी 5 फरवरी 2001 मेरा एक दोस्त मुझे ले गया था डायरेक्ट सेलिंग की किसी बिजनेस प्रेजेंटेशन के अंदर। समझ तो कुछ आया नहीं ज़्यादा, लेकिन इन्फ्लुएंस उसका इतना था कि स्टार्ट करना पड़ा। स्टार्ट किया, धीरे-धीरे समझा। 1-2 बुक्स उसने मुझे रेफर की कि ये पढ़ ले, वो पढ़ी। 1-2 सेमिनार में गया मैं। मुझे याद है कि मेरा जो पहला बिजनेस सेमिनार था डायरेक्ट सेलिंग में, वो फिक्की में था। ओके। फिक्की कनॉट प्लेस में एक ऑडिटोरियम में, कुछ 600 साढ़े, मैंने पहली बार लाइफ में 600 साढ़े 600 लोग एक साथ देखे। और पीछे कोई सीट पे तो 30 रुपए का टिकट था। अच्छा। तो पैसा भी उसने दिया था मेरा। मैंने तो बोला मेरे पास पैसे नहीं है, अगर तेरे को ले जाना है तो तेरे को पैसे देना पड़ेगा। तो लास्ट रो में कहीं बैठा था, तो कोई अंग्रेज था वहाँ पर, क्या कहते हैं, स्टेज के ऊपर, नाम तो मैं नहीं ले सकता कंपनी का। तो वो जब आया तो लोग बहुत ताली वाली उसके लिए बजाने लगे, सीटी वीटी बजने लगी, वो फ्लायर थे लोगों के हाथ में, विजल्स थी। तो बड़ा एक रिकॉग्निशन, रिगार्ड, देखा यार ऐसा भी रिगार्ड भी होता है। मतलब मैं पीछे बैठा सोचता था 20-21 साल पहले, यार कभी हमारे साथ भी ऐसा होगा, कभी हम ऑडिटोरियम में जाएंगे, कोई हमारे लिए ताली बजाएगा, कोई हमारे लिए सीटी बजाएगा, ऐसा हमारे साथ भी हो सकता है। तो वहां से थोड़ा सा एक चस्का भी पैदा हुआ। खाली पैसे के लिए नहीं, इज्जत हर किसी को प्यारी होती है ना। हर आदमी चाहता है कि उसको लोग पहचाने, जाने। और वो आपके अगर ब्लड में कहीं ना कहीं रहता है तो मौका मिल जाए तो फिर वो ब्लास्ट कर जाता है। तो वो एक ऐसा क्लिक था जिसको बोलते हैं ना कि सेमिनार लीडर्स पैदा करते हैं डायरेक्ट सेलिंग के अंदर। आपको पता नहीं होता कि कौन सा सेमिनार में कौन सा लीडर क्रिएट हो जाता है। तो वो ऐसा मोमेंट था उसके लिए। जब वो लोगों का जोश देखा तो मुझे लगा यार कभी मेरे साथ भी ऐसा हो सकता है कि नहीं। और फिर वो वहां से जर्नी स्टार्ट हो गया। कभी कोई डाउन टाइम भी आया जब लगा हो कि छोड़ देता हूँ? बहुत बार आया। सभी के साथ आता है, ऐसा नहीं कि कोई इसमें कुछ नई बात नहीं है। अप डाउन पार्ट है लाइफ का। अगर आपका डाउनफॉल आ ही नहीं रहा, इसका मतलब कुछ ना कुछ गलत ही कर रहे हैं आप। डाउनफॉल तो आएगा, बिजनेस है तो डाउनफॉल आएगा ही आएगा। आता है, सभी के साथ आता है, आना भी चाहिए। डाउनफॉल आपको गलतियां देखने का मौका भी देता है ना। जब आप सब ठीक ठीक चल रहा होता है तो बहुत सारी गलतियां इग्नोर भी कर देता है आदमी। लेकिन जैसे ही डाउनफॉल आता है ना तो वो हैरान होकर सोचता है कि यार मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा। फिर वो एक बार दोबारा रिवाइज करना शुरू करता है, बेसिक्स पे चला जाता है। बहुत जरूरी है। एक्चुअली बहुत अच्छा मौका मिलता है सेल्फ एनालिसिस करने का, नहीं तो हम अपनी कॉन्फिडेंस में आगे चलते हैं। फेलियर सिखाते हैं आदमी को, सफलता थोड़ी ना। सफलता तो आदमी को एरोगेंट बना देती है। गिरते हैं शेर सवा मैदानी जंग में, वो तिफल क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चले। सो अगर मैदानी जंग में जाओगे तो गिरने का चांस तो रहेगा। सो इतने हर किसी ने, हर सक्सेस के पीछे बहुत सारे डाउनफॉल्स होते हैं। और कोई ऐसा मंत्रा, कोई ऐसी चीज जो हर बार ट्रिगर करती है जब भी डाउनफॉल आया कि वापस जो आपको उठाती है?
देखो जब भी किसी की लाइफ में भी डाउनफॉल आता है तो मैं उसको एक ही बात बोलता हूँ, सिर्फ पीछे जाओ और ये सोचो शुरू क्यों किया था। कोई रीजन रहा होगा ना स्टार्ट करने का, हाँ, तो वो रीजन को याद करो।